बड़ी अपडेट्स है। ऐसा लग रहा है कि जैसे बातचीत होने वाली है। अभी भी हालांकि सस्पेंस बाकी है, लेकिन पाकिस्तान की जो हलचल है, पाकिस्तान से जो तस्वीरें आ रही हैं, ऐसा लग रहा है लॉकडाउन लग गया है पाकिस्तान में। जो डोनाल्ड ट्रंप है वो पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। क्या ये माना जाए कि ईरान से जो ईरान के प्रेसिडेंट हैं मसूद पेजेश्कियान, वो जा रहे हैं। तो अब अगर बातचीत होती है तो ये बातचीत किन मुद्दों पर होगी, बातचीत कहां पहुंचेगी, और क्या इसमें इजराइल का अमल दखल होगा, जबकि डोनाल्ड ट्रंप लगातार इजराइल की तारीफ कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप इजराइल की सताइश कर रहे हैं। अब ये देखिए, ये जंगबंदी खत्म हो जाएगी या जंगबंदी नहीं हो पाएगी, बार बार इजराइल इस बात को कह रहा है। इजराइल को ये क्यों लगता है कि ऐसा हो सकता है? इजराइल ये क्यों नहीं सोचता कि जंगबंदी हो? बेंजामिन नेतन्याहू इस पर क्यों नहीं सोचते? और अगर इजराइल हमला करेगा तो क्या ईरान देखता रहेगा? ईरान भी हमला करेगा, और ईरान इस बार मामूली हमले नहीं करेगा, ये बिल्कुल तय मान के चलेगा। आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपकी खिदमत में लाइव हाजिर हुआ हूं। बात करूंगा अमेरिका, ईरान, इजराइल, फिलिस्तीन, पूरे मिडिल ईस्ट के सिलसिले में जो भी अपडेट है वो आपकी खिदमत में पेश करूंगा, और बड़ी अपडेट्स है। ऐसा लग रहा है कि जैसे बातचीत होने वाली है। अभी भी हालांकि सस्पेंस बाकी है, लेकिन पाकिस्तान की जो हलचल है, पाकिस्तान से जो तस्वीरें आ रही हैं, ऐसा लग रहा है लॉकडाउन लग गया है पाकिस्तान में। तो क्या ये माना जाए कि कल जो डोनाल्ड ट्रंप है वो पाकिस्तान पहुंच रहे हैं? क्या ये माना जाए कि ईरान से जो ईरान के प्रेसिडेंट हैं मसूद पेजेश्कियान, वो जा रहे हैं? हालांकि मैं फिर आपको कह दूं कि अभी कुछ भी वादे नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की जो तैयारी है, पाकिस्तान में जिस तरह के हालात नजर आ रहे हैं, उससे तो यही लग रहा है, उससे यही लग रहा है कि ऐसा हो सकता है। हालांकि आपको मैं बता दूं कि जो ईरान है वो अपनी पूरी तैयारी किए हुए है। ईरान दूसरा स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो बाबुल मंदब को कहा जाता है, उसे बंद करने की पूरी तैयारी में इस वक्त ईरान है। तो अब अगर बातचीत होती है तो ये बातचीत किन मुद्दों पर होगी, बातचीत कहां पहुंचेगी, और क्या इसमें इजराइल का अमल दखल होगा, जबकि डोनाल्ड ट्रंप लगातार इजराइल की तारीफ कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप इजराइल की सताइश कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप अब भी बेंजामिन नेतन्याहू के कसीदे पढ़ रहे हैं। ऐसे में क्या माना जाए, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू तो चाहते ही नहीं है कि सीज फायर हो, वो चाहते ही नहीं है कि समझौता हो। और ईरान जो न सिर्फ अपने लिए, यानी ईरान का कोई अपना मसला ही नहीं देखा जाए। ईरान पे पाबंदियां हैं तो उसकी वजह फिलिस्तीन है, ईरान पे पाबंदियां हैं तो उसकी वजह इस्लाम, क्योंकि वो इस्लाम का पैरोकार और मुमलकत इस्लाम इस्लामिया है वो। तो इसलिए सारा मसला है। आज अगर ईरान अमेरिका से हाथ मिला ले और उनकी बातों को, उनकी शर्तों को मान ले कि जैसे दूसरे मुस्लिम ममालिक मान रहे हैं, तो मसला खत्म हो जाएगा। लेकिन ईरान ऐसा हरगिज नहीं करेगा। ईरान 40 दिनों तक जंग लड़ता रहा और अब भी ईरान शीशा पिलाई दीवार की तरह अड़ा हुआ है। अब भी वो मुकाबला कर रहा है। कई बड़ी खबरें यहाँ पे सामने हैं, लेकिन सबको अगर इंतजार है तो इस बात का कि आखिर होगा क्या, क्या होगा। यहाँ पे देखिए एक खबर जो ईरान के, जो इजराइल के मेयर ने दी। उन्होंने कहा ईरान की जंग की वजह से तिल अवीव के 1000 से ज्यादा मकान तबाह हो गए, वो रहने के लायक नहीं है। और ये खबर, इसका जिक्र मैंने कल भी किया था कि इस तरह की खबरें वहां पे हैं, लेकिन क्या उनकी मरम्मत शुरू हो पाई? इससे पहले भी मैंने आपको बताया कि जब 12 रोजा जंग हुई थी तब भी बड़े पैमाने पे नुकसान हुआ था।
लेकिन क्या वो इमारतें बन पाई? और क्यों नहीं बन पा रही, उसकी वजह हमने आपको बहुत साफ बताई कि वहां मजदूरों की कमी है, वहां सामान की कमी है, वहां सवाल ये है कि बनाए कौन? ना वहां पे मजदूर मिल रहे हैं, ना मिस्त्री मिल रहे हैं, कोई है नहीं। तो इसलिए वहां पे मकान नहीं बन पा रहे हैं। बड़े मसाइल इजराइल के अंदर हैं, लेकिन चूंकि वहां से तस्वीरें नहीं आ पा रही, वहां से खबरें नहीं आ पा रही, तो इसलिए वहां पे मुश्किल पे मामला फंसा हुआ। अब आप ये देखिए कि एक तो ये जो खबर है इजराइल, लेकिन दूसरी जो है यहाँ पे देखिए, ईरान के जो सदर हैं मसूद पिज़ेश्कियान, उनका कहना है कि ईरान गरिमापूर्ण तरीके से जंगबंदी करने की कोशिश कर रहा है, यानी बावकार तरीके से, इज्जत की तरीके से, यानी बावकार हो और एहतराम हो, इफ्तिखार हो, ये तमाम चीजें हों। ऐसा नहीं है कि वो कहते फिरे, जैसा कि बातचीत के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने इससे पहले कहा था। क्या कहा था डोनाल्ड ट्रंप? कहा कि ईरान सिर्फ जिंदा इसलिए है कि बातचीत हो, वरना तो मैंने तो सब खत्म कर दिया। अब भी डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे? कह रहे जो असल रिजीम थी वो तो हमने उसे खत्म कर। इसी बात को लेकर के जो मौजूदा सुप्रीम लीडर है मुश्तबा खामनाई, वो नाराज हो गए थे, यही वजह थी। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि अब यहाँ पे ईरान ने बहुत वाजे क्लियर कट कह दिया, और ये ईरान की बहुत बड़ी जीत है। देखिए, सीज फायर और जंगबंदी सिर्फ ईरान नहीं, बल्कि ईरान ने कहा था लेबनान में भी जंगबंदी हो। अभी मैं पढ़ रहा था, जो नईम कासिम है, जो हिजबुल्लाह के चीफ है इस वक्त, उन्होंने कहा कि अगर आज लेबनान में जंगबंदी हुई है तो वो ईरान के दबाव का नतीजा है। ईरान के दबाव की वजह से ही लेबनान में जंगबंदी हुई, जबकि इसका क्रेडिट जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ले रहे हैं। लेकिन दबाव देखिए बिल्कुल वादे है कि दबाव इस पे ईरान का दबाव था। तो यहाँ पे आप देखिए, इसके अलावा लेबनानी फौज ने इजरायली हमलों से बाधित जो अहम वहां रास्ता था उसे फिर से खोल दिया। तो ये आप देखिए वहां के जिंदगी जो है वो आम मामूल पर आ रही। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, जो इजराइल के झंडे जहां जहां इजरायलियों ने लगा दिए थे, इजरायली फौज ने उन झंडों को उखाड़ के फेंका जा रहा है, उन झंडों को वहां से हटाया जा रहा है। तो ये भी एक तस्वीर उभर कर सामने आ रही है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आम तौर पर नहीं लेना चाहिए। तो ये आप देखिए, ये भी ये लेबनान से अच्छी खुशाइंद खबर है। इसके अलावा यहाँ पे आप ये देखिए कि रिपोर्ट के मुताबिक जो रिपोर्ट आ रही है कि ईरान के साथ जंगबंदी भंग होने पर इजराइल ऊर्जा संयंत्रों पर हमला करने की तैयारी कर। अब ये देखिए, ये जंगबंदी खत्म हो जाएगी या जंगबंदी नहीं हो पाएगी, बार बार इजराइल इस बात को कह रहा है। इजराइल को ये क्यों लगता है कि ऐसा हो सकता है? इजराइल ये क्यों नहीं सोचता कि जंगबंदी हो? बेंजामिन नेतन्याहू इस पर क्यों नहीं सोचते? और अगर इजराइल हमला करेगा तो क्या ईरान देखता रहेगा? ईरान भी हमला करेगा, और ईरान इस बार मामूली हमले नहीं करेगा, ये बिल्कुल तय मान के चलिए। ईरान इस बार हमला जो करेगा, जैसा कि रिपोर्ट है, और रिपोर्ट कोई ईरान से नहीं आ रही, जो अमेरिकी एक्सपर्ट है वो बता रहे हैं, जो माहिरे जंग हैं वो इस बात का जिक्र कर रहे हैं। आज मैं एक रिपोर्ट कर रहा था, उसे आप तफसील से एमएमसी न्यूज इंडिया पे जाके देखिए। रिपोर्ट यह है कि 60% अभी भी मिसाइल लॉन्चर ईरान के पास महफूज है। इसके अलावा 40-50% ड्रोन्स ईरान के पास मौजूद। और खास बात यह है कि ईरान इन्हें हर रोज बना रहा है, हर रोज इनको बना रहा है। तो आप ये देखिए कि ईरान, और फिर नॉर्थ कोरिया मदद कर रहा है, रूस मदद कर रहा है, भेज रहा है, चीन भी भेज रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। तो ईरान की भी ताकत रोज बरोज बढ़ रही है।
रोज बरोज ईरान ताकतवर हो रहा है, ये रिपोर्ट है और ये ईरान कर रहा। तो इसलिए आप ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट। इसके अलावा यहाँ पे आप देखिए, इजरायली फौज ने, आज मैं फिर एक खबर बहुत ही अफसोसनाक है। मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि देखिए, गाजा को हम नहीं फरामोश कर सकते, फिलिस्तीन को हम नहीं छोड़ सकते। आज एक साहब ने फेसबुक पे लिखा और अच्छी बात लिखी। उन्होंने फिलिस्तीन में जो इजरायली जेल में फिलिस्तीनी कैदी हैं, उनका एक वीडियो शेयर किया और वीडियो शेयर करने के बाद उन्होंने लिखा कि हमें फिलिस्तीन को नहीं भूलना चाहिए। हमें फिलिस्तीनी कैदी जो इजराइल के जेलों में अजियत बर्दाश्त कर रहे हैं, जो संघर्ष कर रहे हैं, वो जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं, उन्हें भूलना नहीं चाहिए, बल्कि उनकी रिहाई के लिए आवाज बुलंद करनी चाहिए। हमें प्रोटेस्ट करना चाहिए, एहतजाज करना चाहिए। आज ये मैंने देखा कि सोशल मीडिया पे ऐसा चलाया जा रहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट। मैं आपको बता दूं, आज यौम असीराने फिलिस्तीन ये भी मनाया गया, यानी कैदी डे, एक तरीके से प्रिजनर डे जो फिलिस्तीनी है उनके लिए न्यूयॉर्क में मनाया गया। वहां पे बड़े पैमाने पे प्रोटेस्ट किया गया और अमेरिकी हुकूमत से कहा गया कि वो हिमायत छोड़ दें, हिमायत न करें। किसकी? इजराइल। ये ठीक नहीं है, ये बाकायदा डिमांड की गई है। ये आप देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अहम है। इसके अलावा स्वीडन की राजधानी में भी आज एहतजाजी मुजाहरे हुए। इजराइल के वेस्ट बैंक पर कब्जा करने की जो योजना है, जो पॉलिसी और लेबनान पे जो हमले हैं, उसकी मसम्मत की गई है। तो आप देखिए कि भले ही ईरान और अमेरिका जंग में लोग उलझ गए हों, लेकिन ऐसे मुल्क, ऐसे लोग हैं जो लगातार गाजा पर नजर बनाए हुए। फ्रीडम फ्लोटिला फिर आ रहे हैं। इसके अलावा जो मैं कहने जा रहा कि आज फिर इजरायली फौज ने गाजा में एक फिलिस्तीनी को मार दिया और एक दूसरा जख्मी हुआ। हर रोज दो चार फिलिस्तीनियों को मारा जा रहा है। तो ये क्यों? क्या उनकी जिंदगी अब ऐसी हो गई है कि जब जो चाहे मार दे? कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई देखने वाला नहीं है, कोई कुछ सुनने वाला नहीं है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब मैं चूंकि और मैं आपको बता दूं, फ्रांस के यहाँ पे देखिए, बारडेला ने ट्रम्प की जो मिडिल ईस्ट की जो अस्थिर बताया जो पॉलिसी है, वो ठीक नहीं है, वो अच्छी नहीं है। ये आज जो है फ्रांस ने इस बात का जिक्र किया है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, हिजबुल्लाह ने दक्षिणी लेबनान में फ्रांसीसी संयुक्त राष्ट्र सैनिक की हत्या करने वाले हमले में अपनी भूमिका से इनकार किया। उन्होंने कहा हिजबुल्लाह ने कि हम हमला क्यों करेंगे, हमने ये हमला नहीं किया है। तो सवाल ये है कि फिर इसके लिए जिम्मेदार क्या इजराइल है? और यकीनन इजराइल जिम्मेदार होगा। तो ये आप देखिए, इसके अलावा अमेरिकी फौज आने वाले दिनों में ईरान से जुड़े जहाजों पर चढ़ने की तैयारी कर रही है, उस पर चढ़ाई करने की तैयारी कर रही है, ऐसी रिपोर्ट यहाँ पे आ रही है। लेकिन क्या ये इतना आसान है? बातचीत की अगर हम बात करें, अब देखिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये खबर चल रही है किस तरह से, आप देखिए सन्नाटा पसरा हुआ है पूरे पाकिस्तान में। और इसके लिए बताया जा रहा है, मैं एक तस्वीर जो हमारे हिंदुस्तानी मीडिया की ही एक तस्वीर है, पाकिस्तान में किस तरह का सन्नाटा है ये दिखाया गया। मैं वो तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, आप देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तस्वीर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह की तस्वीर यहाँ पे है। तो ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये पाकिस्तान की तस्वीर बताई जा रही है और यहाँ पूरा लॉकडाउन जैसा सन्नाटा। यहाँ पे वजह क्या बताई जा रही है? जो रिपोर्ट दी है इन्होंने कि पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में रविवार को अचानक सख्त सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। अमेरिका और ईरान के बीच संभावित दूसरे दौर की
अमन बातचीत को लेकर, मुज़ाकरात को लेकर शहर में कई बड़े कदम उठाए गए हैं। हालांकि अभी तक अमेरिका, ईरान या पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर इस मीटिंग के लिए कोई भी वजाहत नहीं की है, किसी तरह कोई तस्दीक नहीं की, लेकिन हालात साफ बता रहे हैं कि बड़ी बातचीत की तैयारी चल रही है, बड़ी बातचीत की तैयारी चल रही है। हाई लेवल अमेरिकी डेलीगेशन की सिक्योरिटी टीम इस्लामाबाद पहुंची है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा है कि वो इस्लामाबाद आ सकते हैं, लेकिन तभी जब समझौता साइन करने की स्थिति बन जाए। अब ये साफ नहीं है कि इस बार अमेरिका की ओर से कौन कौन नुमाइंदगी करेगा, कौन कौन नुमाइंदगी ये नुमाइंदा इजलास में शामिल हो रहा है, अभी कुछ भी क्लियर नहीं है। लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही अहम है। ये मैं बिल्कुल ताजा जो अपडेट है वो मैं आपके खिदमत पेश कर रहा हूं। और यहाँ पे देखिए, अमेरिका से पाकिस्तान आने में आमतौर पर 1 दिन का वक्त लगता है। जी हाँ, कम से कम 12 से 14 घंटे लगते हैं। वैसे 16 घंटे मैंने भी हिंदुस्तान से कौमी राजधानी दिल्ली से न्यूयॉर्क जो है वहां का मैंने जब सफर किया था तो 16 घंटे हमें लगे थे लगातार जाने में। तो पाकिस्तान 2 घंटा और कम कर लीजिए, 14 घंटा। अच्छी फ्लाइट और अगर कर ले तो 12-13 घंटा मान लीजिए, तो कम से कम 1 दिन का। 11 अप्रैल को अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को एयरफोर्स 2 से इस्लामाबाद पहुंचने में करीब 17 घंटे लगे थे। 17 घंटे लगे थे, ये आप देखिए। रिपोर्ट के मुताबिक 2 अमेरिकी कार्गो विमान रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस पर उतरे हैं। इससे ये इशारा मिल रहा है कि बड़ा अमेरिकी डेलीगेशन इस्लामाबाद पहुंचने वाला है, क्योंकि ऐसे विमानों में वीवीआईपी के आने से पहले जरूरी चीजें लाई जाती हैं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी 12 अप्रैल को शांति वार्ता के लिए नूर खान एयरबेस उतरे थे। तो अब ये हलचल इस बात की दलील है, ये बताया जा रहा है कि बहुत मुमकिन है कि कल जो है वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहुंच जाएं। लेकिन फिर मैं वही कहूंगा कि क्या वाकई ये सीधे तौर पे बातचीत होगी? क्या ये माना जाए कि ये बातचीत जो है वो किसी नतीजे पे पहुंचेगी? क्या ये माना जाए कि जो ईरान के सदर हैं मसूद पेजेश्कियान वो पाकिस्तान जाएंगे? ये कई तरह के सवाल यहाँ पे उठ रहे हैं। हमारे साथ बहुत जल्द हमारे मेहमान जुड़ जाएंगे और उनसे हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ अपडेट्स हमारे साथ बहुत सारे, मैनुद्दीन सलमानी, अजमल अबरार, गुलशन, इसके अलावा यहाँ पे देखिए एजान क्या है, इसके अलावा अयान अलमदार, बहुत सारे साथी हमारे जुड़ गए हैं। सुबर्णा राज जी, परवीन गुलबशाह, जमील साहब, जमील बशीर वो भी जुड़ गए, शेख करीम, मोहम्मद अमजद, जहांगीर पाशा वो भी जुड़ गए हैं, नसीरुद्दीन साहब, मोहम्मद रईस, ये सारे लोग हमसे जुड़ गए हैं। हम इस बातचीत को और आगे बढ़ाएंगे, लेकिन पहले इस पे और एक देख लेते हैं। यहाँ फिलहाल इस्लामाबाद पुलिस ने ट्रैफिक व्यवस्था में बड़े बदलाव किए हैं। विदेशी डेलीगेशन के आने के कारण रेड जोन और एक्सीडेंटेड रेड जोन को पूरी तरह बंद कर दिया गया। इन इलाकों में किसी भी तरह की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। लोगों से कहा गया है कि वे दूसरे रास्तों का इस्तेमाल करें और सुरक्षा में सहयोग दें। हालांकि अभी छुट्टी का ऐलान नहीं किया गया है, वर्क फ्रॉम होम का ऐलान नहीं किया गया है जैसा कि इससे पहले किया गया था, लेकिन जिस तरह की सिक्योरिटी है उससे यही लग रहा है। इस्लामाबाद और इससे 15 किलोमीटर दूर रावलपिंडी में ट्रांसपोर्ट सेवाओं पर भी रोक लगा दी गई है। रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने सभी तरह के ट्रांसपोर्ट पर रोक लगाने का हुक्म जारी किया है। हालांकि बाद में कहा गया कि इस व्यवस्था में निजी वाहनों को छूट मिलेगी। वहीं इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने भी भारी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की आवाजाही पर अगले अहकाम तक, हुक्म तक रोक लगा दी है, जिससे लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कह रहे कोरोना लॉकडाउन जैसे वहां पे हालात हैं। कहा जा रहा है कि ये सुरक्षा प्रतिबंध 10 दिन तक लागू रह सकते हैं। 10 दिन तक, यानी आप समझ रहे हैं
10 दिन का मतलब क्या होता है? यहाँ पे देखिए डीसी रावलपिंडी का बयान भी यहाँ पे आया है। यहाँ पे उर्दू में है, ये रावलपिंडी में हर किस्म की प्राइवेट, पब्लिक और यहाँ पे गुड्स ट्रांसपोर्ट ता हुक्म सानी मुअत्तल, मजीद मालूमात से बरवक्त आगाह किया जाएगा। ये उर्दू में बाकायदा, इंग्लिश में और उर्दू में ये ट्वीट भी किया गया है जो रावलपिंडी से ट्वीट है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, इस्लामाबाद के बड़े होटलों ने कोई भी बुकिंग लेने से मना कर दिया है कि फिलहाल हम किसी तरह की बुकिंग नहीं ले रहे हैं। लग्जरी मोनोपिक होटल में इस हफ्ते के लिए कोई कमरा खाली नहीं है। पिछली बातचीत के दौरान यही होटल मीडिया के लोगों से भरा हुआ था। वहीं सेरेना होटल अब नई बुकिंग नहीं ले रहा है। सेरेना में अमेरिका और ईरान के बीच पहले दौर की बातचीत हुई थी। इतना ही नहीं, सेरेना और मैरियट यहाँ होटल में ठहरे हुए मेहमानों को भी रविवार रात में दूसरे ठिकानों पर जाने के लिए कहा गया है। इससे यह साफ होता है कि इन होटलों को किसी खास काम के लिए तैयार कराया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि इतना छुपाया क्यों जा रहा है, इतना पोशीदा क्यों रखा जा रहा है, इसके पीछे की वजह क्या है, क्यों पोशीदा रखा जा रहा है, क्यों छिपाया जा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इससे कम से कम एक चीज, सैयद नासिर साहब भी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। एमएमसी न्यूज इंडिया साफ न्यूज रहता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सैयद नासिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पे मैं तैयारी की बात कर रहा था कि बातचीत जिस तरह की पाकिस्तान ने तैयारी की हुई है, तो इससे अंदाजा लग रहा है कि पाकिस्तान दूसरे राउंड की जो बातचीत है, दूसरे दौर की जो मुज़ाकरा है, उसकी मेजबानी के लिए खुद को तैयार कर रहा है। और वहां पे जिस तरह की हलचल, जैसा कि मैंने कहा, तो उससे यही लग रहा है कि बातचीत तकरीबन फाइनल स्टेज में। मैं बता दूं, पहले दौर की बातचीत 12 अप्रैल को खत्म हुई थी। इसके बाद से पाकिस्तान, अमेरिका और ईरान के बीच जो पैगाम का लेन देन, आदान प्रदान हो रहा था, एक दूसरे से मुंतकिल चीजों को किया जा रहा था। ईरान के अफसरान का कहना है कि सीधे बातचीत ज्यादा बेहतर रही है, क्योंकि बीच में किसी तीसरे पक्ष के होने से कई बार गलतफहमियां पैदा हो जाती हैं। दूसरे दौर की बातचीत की तारीख अभी तय नहीं हुई है, लेकिन जानकारी के मुताबिक ये मीटिंग मंगलवार तक हो सकती है। अब ये आप देखिए, अभी ये था कि कल तक हो सकती है, अब ये बातचीत के बारे में कहा जा रहा है कि मंगल तक बातचीत हो सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। तो क्या बातचीत जो है वो जाहिर बात है, क्योंकि अभी ईरान से कुछ क्लियर नहीं है, अमेरिका से भी क्लियर नहीं है। अगर अमेरिका से डोनाल्ड ट्रंप चलते तो जाहिर सी बात है कि वहां पहुंचने में यहाँ कम से कम 12 से 16 से 17 घंटे लगेंगे। तो अगर इतना टाइम लगना है, तो अगर वो चल देते तो कम से कम खबर तो आ जाती कि डोनाल्ड ट्रंप रवाना हो गए हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप इस तरह से रवाना नहीं होंगे जब तक उन्हें हरी झंडी नहीं मिलेगी, क्योंकि वो आ जाएं और ईरानी डेलीगेशन न जाए तो ये बहुत बड़ी किरकिरी हो जाएगी डोनाल्ड ट्रंप की। लेकिन एक चीज तो तय है कि डोनाल्ड ट्रंप बड़ी शिद्दत से बातचीत का इंतजार कर। लेकिन मैं सोच रहा हूं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप और मसूद पेजिशकियान आमने सामने बैठ गए तो बेंजामिन नेतन्याहू का क्या होगा? क्या होगा बेंजामिन नेतन्याहू का? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि उनकी हालत खस्ता हो जाए, उनके मंसूबे में पानी फिर जाएगा। क्योंकि ईरान, देखिए, ये जो अगर बातचीत होगी तो बहुत सारी चीजें, अभी जब 3 दिन के लिए जो पाकिस्तानी डेलीगेशन गया था ईरान, तो इसमें बहुत सारी चीजें तय हो गई होंगी, जो पैगाम लेके गए थे वो, और इसके साथ साथ जो ईरान ने कहा होगा वो अमेरिका पहुंच गया होगा। तो बहुत सारी चीजें मेरा ख्याल है कि क्लियर हो गई होंगी, और दोनों तरफ से जब इत्तेफाक होगा, क्योंकि आज जिस तरह से हलचल मच गई थी, कल स्टेट ऑफ होर्मुज को फिर से बंद कर दिया गया था, तो उससे ये लग रहा था कि फिर से जंग भड़क सकती है।
लेकिन ये जंग भड़की नहीं है, बल्कि फिर से ऐसी खबर आ रही कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोल दिया गया। तो अगर ऐसा हुआ, और लेबनान से ये खबर आ रही है क्योंकि वहां हाईवेज खोल दिए गए, सारे रास्ते खोल दिए गए हैं, और जो इजरायली झंडे उनको निकाल के लोग फेंक रहे हैं, तो यानी लेबनान में भी जंगबंदी नाफिज हो गई है।